नमस्कार। आज के अपने क्लास का टॉपिक है कोरोजन, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण की क्या परिभाषा है और संक्षारण के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है, संक्षारण का प्रकार क्या होता है और किन किन सिद्धांतों के अनुसार संक्षारण होता है। तो संक्षारण की परिभाषा यदि देखें तो सामान्यतः अपन कहते हैं ना, रस्टिंग हो गई, जंग लग गया। जो जंग लगने की धातु, किसी भी धातु की जंग लगने की जो प्रक्रिया है ना, वो संक्षारण कहलाती है। और जब जंग लग जाता है तो उसको कहते हैं कोरोडाइज्ड मैटर, संक्षारित धातु। तो संक्षारण को अपन इस तरह से परिभाषित करेंगे कि किसी भी धातु का, अब यहाँ पर जो संक्षारण किसका होगा, संक्षारण के लिए एक कंडीशन होती है। अब कौन कौन सी कंडीशन होती है? सबसे पहले अशुद्ध धातु, धातु अशुद्ध होनी चाहिए, या उपधातु, उपधातु हो या धातु हो, अशुद्ध होनी चाहिए के पृष्ठों को जल, वायु तथा अन्य वायुमंडलीय आक्षेपकारकों द्वारा आंशिक रूप से आक्षेपण करने को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया में धातु आक्षेपित होती है, वह धातु का ऑक्साइड बनता है। यानी यहाँ पर जो है धातु हो या उपधातु हो, सबसे पहली शर्त तो है वो अशुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध धातु, जो 100% शुद्ध धातु होती है, उसका संक्षारण नहीं होता है। पहले कंडीशन है अशुद्ध होनी चाहिए, फिर जल, वायु और अन्य वायुमंडलीय आक्षेपकारक, इनकी सहायता से उस धातु का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरी धातु का ऑक्सीकरण नहीं होता है, धातु के कुछ भाग का ऑक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया जो है वो संक्षारण कहलाती है। ये जो आंशिक ऑक्सीकरण होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको संक्षारण कहते हैं। और इस क्रिया में धातु ऑक्सीकृत होता है। अब कोई भी धातु ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अशुद्ध धातु या उपधातु, दोनों धातु हो या उपधातु हो, अशुद्ध होनी चाहिए। फिर उसके बाद में वायु, वायुमंडल से ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए और अल्प तापमान होना चाहिए। तापमान यानी कम तापमान होना चाहिए। ये जो कारक हैं, इनके कारण ये धातु या उपधातु जो है उसका आंशिक ऑक्सीकरण होगा और वो धातु के ऑक्साइड में बदलेगी। उसका आंशिक ऑक्सीकरण का मतलब है उसका कुछ भाग का, और वहाँ पर जहाँ आंशिक ऑक्सीकरण होगा वहाँ की धातु है वो धातु के ऑक्साइड में बदल जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं और उससे जो धातु बनती है वो कहलाती है संक्षारित धातु। जिस धातु का संक्षारण हो गया है वो कहलाती है संक्षारित धातु या धातु का संक्षारित भाग, क्योंकि पूरी संक्षारित नहीं होती है, उसका कुछ भाग संक्षारित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो संक्षारण हो रहा है, उस संक्षारण के अंदर कंडीशंस अपने पास में आ रही है। कौन कौन सी कंडीशंस होगी जिनके कारण धातु का संक्षारण आसानी से हो या धातु को संक्षारित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी होगी जिसमें धातु का आसानी से संक्षारण हो जाता है, उनको जो है फेवरेबल कंडीशंस या कंडीशंस अपन कहेंगे। और ये सारी की सारी कंडीशंस जो होती है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, यानी वातावरण की जो परिस्थितियां हैं वही इसमें सहायक होती है सबसे ज़्यादा। कैसे देखिएगा, नंबर 1 तापमान, टेम्परेचर।
वातावरण का में होता है, वो 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। यदि टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होता है तो भी संक्षारण के लिए अनुकूल नहीं है, और 25 डिग्री से ज़्यादा होता है तो भी संक्षारण के लिए अनुकूल नहीं है। आपने देखा होगा कि संक्षारण अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। दिसंबर जनवरी में जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है उस वक्त भी संक्षारण धातु का नहीं होता है। अप्रैल मई जून में जब गर्मियाँ पड़ती है तब भी धातु का संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तापमान 15 डिग्री से नीचे आ जाता है और अप्रैल मई जून में तापमान 25 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो 15 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य का जो तापमान होता है वो किसी भी धातु को संक्षारित करने के लिए अनुकूलतम तापमान की रेंज होती है। तो यह तापमान उस वक्त वातावरण का होना चाहिए। दूसरा है धातु अशुद्ध होना चाहिए। संक्षारण किसका होगा? धातु का ही होगा, धातु या उपधातु का ही होगा। जो धातु या उपधातु है वो इम्प्योर होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए। 100% शुद्ध धातु का संक्षारण नहीं होता है, इसलिए इसके फेवरेबल कंडीशंस में धातु का अशुद्ध होना आवश्यक है। तीसरा इसका जो कारक है वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी उस वक्त वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑक्साइड बन रहा है धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण किससे होगा? ऑक्सीजन से होगा। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित होनी चाहिए। और चौथा मुख्य कारण है वातावरण में नमी होनी चाहिए, यानी H2O वेपर, पानी जो है वो भाप के रूप में उपस्थित होना चाहिए। नमी जो होती है, नमी में जो है वो वायुमंडल में जैसे नमी ज़्यादा होती है, यानी पानी जो है वो हवा के साथ में भाप के रूप में मिश्रण बनाए हुए रखता है, वही नमी होती है। तो वातावरण में नमी होनी चाहिए। ये 4 कंडीशंस यदि होगी तो ही धातु का, अशुद्ध धातु है उस धातु का संक्षारण होगा। ये यदि कंडीशंस नहीं है तो धातु का संक्षारण नहीं होता है। तो इस तरह से ये धातु का संक्षारण कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, या उनके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं, इनको अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन परिस्थितियों में धातु का संक्षारण होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो संक्षारण है उस संक्षारण के यदि प्रकार अपन देखें तो संक्षारण हो रहा है वो कितने प्रकार से हो रहा है। तो संक्षारण के प्रकार के अंदर देखिए, टाइप्स ऑफ कोरोजन देखें तो संक्षारण मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया। संक्षारण का जो प्रकार है उसको मुख्य रूप से 2 ही श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक तो संक्षारण होता है नम संक्षारण, नम संक्षारण होता है, और एक संक्षारण होता है शुष्क संक्षारण। एक तो होता है ड्राई कोरोजन और एक होता है वेट कोरोजन। जो नम संक्षारण होता है वह नम संक्षारण का मतलब है गीले रूप में संक्षारण। कोई भी संक्षारण है वो गीले रूप में है तो उसको अपन कहते हैं कि ये नम संक्षारण है। और यदि कोई संक्षारण जो है वो शुष्क रूप में है, यानी विलयन के बाहर है, वायुमंडल में ऐसे ही कोई टुकड़ा पड़ा हुआ उसका संक्षारण हो रहा है, तो उसको अपन कहते हैं शुष्क संक्षारण। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो है वो संक्षारण जो है वो मुख्य रूप से देखें तो 2 ही तरह का संक्षारण होता है। और ये जो संक्षारण होता है, इस संक्षारण के अंदर इनको अपन कहते हैं केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इनको दूसरा नाम भी दे देते हैं, केमिकल कोरोजन है या ये इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। इस तरह से भी अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं।
इसी तरह से जैसे मान लो कोई भी धातु होगी तो धातु का एक, अभी अपन ने पढ़ा था कि कोई भी धातु है तो उसका एक भाग का संक्षारण होता है, पूरी धातु संक्षारित नहीं होती है। जैसे जैसे मान लीजिएगा जैसे मान लीजिए ये एक कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है, और वायुमंडल की अनुकूल परिस्थितियां हो रही है। उन अनुकूल परिस्थितियों में मान लीजिएगा इसके ये जो भाग है, इतना सा भाग है, इस भाग पर संक्षारण हो गया। तो जब संक्षारण होता है तो ये क्या है कि मूल धातु है, ये तो है मेटल है, धातु है, ठीक। और ये धातु क्या है, अशुद्ध धातु है, अशुद्ध का ही संक्षारण होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आई तो इसका संक्षारण हो गया, इतने से भाग का संक्षारण हुआ है। तो जिस भाग का संक्षारण हुआ है उसको क्या कहते हैं, संक्षारित भाग, संक्षारित धातु। ये यहाँ तक कि इतनी ही धातु संक्षारित हुई है, बची हुई धातु वैसे के वैसे ही इसका संक्षारण नहीं हुआ है, यानी ये इतने से भाग का आंशिक आक्सीकरण हुआ है, ये इतना सा भाग, इसको कहेंगे संक्षारित धातु। अब ये संक्षारित धातु यहाँ जब संक्षारित होती है तो ये जो संक्षारित हुई है धातु, वो जो मुख्य धातु है उससे अलग हो जाएगी। धातु के जिस भाग का आंशिक संक्षारण होता है वह मुख्य धातु से हट जाती है। कैसे हटेगी, यहाँ जब संक्षारण होगा तो उसके ऊपर एक परत बन जाएगी, पहले वो नम रहेगी तो इसके यहाँ चिपकी हुई रहेगी मुख्य धातु के, और जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी इसकी नमी खत्म हो जाएगी तो ये पाउडर के फॉर्म में आ जाएगी और इस मुख्य धातु से अलग हो जाएगी। पाउडर के फॉर्म में आकर के ये धातु मुख्य धातु से अलग हो गई है। अब मुख्य धातु से अलग हुई है तो यहाँ पर जो धातु की वास्तविक स्थिति थी उसके बजाय यहाँ पर धातु में इतनी जो जितने भाग संक्षारित हुआ था उतना भाग जो है उस धातु का कम हो गया। कम हो गया इसका मतलब जितनी जो धातु का हिस्सा संक्षारित हुआ था वहाँ पर इस तरह से एक गड्ढा बन गया, गर्त जिसे अपन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक गड्ढा बन जाएगा, या तो गड्ढा बन जाएगा या यहाँ पर जो है एक खरोंच टाइप हो जाएगी। तो और जो धातु का भाग संक्षारित हुआ था वो मूल धातु से अलग हो गया, ना धातु का ह्रास भी हो रहा है। तो यहाँ पर आंशिक आक्सीकरण होने से जो मूल धातु थी उस धातु का ह्रास हो रहा है, यानी डीके हो रहा है, डिकम्पोज हो रही है, उसमें से कम हो रही है वो धातु, विघटित हो रहा है, विघटन हो रहा है, और उस विघटन के कारण वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। यानी मूल जो धातु होती है वो संक्षारण के कारण कम हो जाती है, जबकि यदि किसी भी धातु का ऑक्साइड बन रहा है तो उसका भार बढ़ना चाहिए। मेटल है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है तो उसका भार अधिक होना चाहिए। लेकिन जब संक्षारण होता है उस वक्त उसका भार कम हो जाता है मूल धातु का। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसका जो संक्षारित भाग था वो संक्षारित भाग मूल धातु से हट जाता है, वो धातु नष्ट हो जाती है, वहाँ विघटन हो जाता है, और जहाँ जहाँ संक्षारण होता है वहाँ का सरफेस जो है खुरदरा हो जाएगा, वहाँ जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाएंगे और वो धातु ये जो है वो संक्षारित धातु है वो मूल धातु से अलग हो जाती है। यानी इस तरह से जब धातु का संक्षारण होता है तो उसमें धातु का ऑक्साइड बनता है, पूरी धातु का नहीं बनता है, जिस भाग में संक्षारण होता है उसी का बनता है, और वो धातु का ऑक्साइड मूल धातु से हट जाता है, और मूल धातु से हटने के कारण धातु है उसका विघटन होता है, उसका ह्रास होता है, उसमें उसके भार में
कमी आती है। ये इस तरह से ये था अपन ने आज पढ़ा संक्षारण। ये संक्षारण की सामान्य परिभाषा थी और संक्षारण के बारे में सामान्य ज्ञान था। धन्यवाद।